हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रवीस क्लासेस में। आज है 30 जुलाई 2023। आज हम इस वीडियो में 30 जुलाई से जितने करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे होंगे उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारा प्रश्न संख्या 1 है, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस प्रश्न संख्या 1 है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। बाघों की जो जनसंख्या इतनी कमती जा रही है उन सब के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो अब चलिए देखते हैं जुलाई में जितने भी दिवस हैं। तो 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे और राष्ट्रीय डाक। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 11 जुलाई को राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थापना दिवस। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। 20 जुलाई को शतरंज दिवस। 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस या तो फिर विश्व मस्तिष्क दिवस। राष्ट्रीय आम दिवस या तो फिर विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। 27 जुलाई को सीआरपीएफ स्थापना दिवस। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस डे यानी कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अब है प्रश्न संख्या 2। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन किया है? तो ये किया है ऑप्शन बी, गुजरात में। कहाँ किया है? गुजरात में सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन किया गया है। तो गुजरात की राजधानी हो गई गांधीनगर। मुख्यमंत्री हो गए भूपेंद्र भाई पटेल जी और गवर्नर यानी कि राज्यपाल हो गए आचार्य देवव्रत जी। अब है प्रश्न संख्या 3। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। युगे युगीन भारत का जो म्यूजियम है वो कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। इस म्यूजियम में भारत के 5000 साल पुराने इतिहास को दर्शाया जाएगा। मतलब 5000 से लेकर अब तक जो भी इंडिया में डेवलपमेंट हुए हैं या जिस तरीके से वो डेवलप किया, इन सब के बारे में बताया जाएगा। और इसमें अलग अलग थीम पर 8 ब्लॉक होंगे। कितने ब्लॉक होंगे? 8 ब्लॉक होंगे। और इसे 1.17 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। मतलब ये जो युगे युगीन भारत होगा वो दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम का निर्माण कहाँ होगा? नई दिल्ली में। अब है प्रश्न संख्या 4। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 6 EMRS का उद्घाटन किया है? तो ये किया है ऑप्शन सी, राजस्थान में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान में 6 EMRS का उद्घाटन किया है। तो EMRS का मतलब हो गया एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। तो राजस्थान में कहाँ कहाँ हुआ है? तो 2 हुआ है उदयपुर में, 2 हुआ है बांसवाड़ा में, 1 हुआ है प्रतापगढ़ में और 1 हुआ है डूंगरपुर में। इस तरीके से 6 EMRS का उद्घाटन हुआ है। तो राजस्थान की राजधानी हो गई जयपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए अशोक गहलोत जी और यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल हो गए कलराज मिश्र जी। अब है प्रश्न संख्या 5। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश
देश की जनसंख्या 80 लाख से अधिक घट गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। जापान की जो जनसंख्या है वो 80 लाख से अधिक 2022 में घट गई है। तो जापान की राजधानी कहाँ हो गई? टोक्यो। यहाँ की करेंसी हो गई येन और यहाँ के प्रेसिडेंट हो गए फोमियो इशिता जी। यानी कि जो जापान है उसमें 2022 में एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि वहां की जनसंख्या 80 लाख से अधिक घट गई है। और हाल ही में हुए जनगणना के अनुसार जो विश्व का सबसे ज्यादा यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो अब ये चीन को हटाकर भारत हो गया है। कौन सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन हो गया है? भारत। अब है प्रश्न संख्या 6। हाल ही में किस देश के जोनास विंगेगार्ड ने टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण जीता है? हाल ही में किस देश के जोनास विंगेगार्ड ने टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण जीता है? तो ये हैं डेनमार्क के। डेनमार्क के जोनास विंगेगार्ड ने टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण जीता है। तो अब है प्रश्न संख्या 6 में डेनमार्क। तो डेनमार्क में हुआ है। अब है प्रश्न संख्या 7। हाल ही में जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? मतलब जो हॉकी टूर्नामेंट अभी जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है उत्तम सिंह। ऑप्शन सी, उत्तम सिंह जी को भारतीय हॉकी टीम का, जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान चुना गया है। तो हॉकी टूर्नामेंट कहाँ होगा? जर्मनी में होगा। तो उत्तम सिंह जी को इसका कप्तान चुना गया। अब है प्रश्न संख्या 8। हाल ही में भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आदित्य सामंत जी। कौन बने हैं? आदित्य सामंत जी, जो कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य सामंत जी। तो 82वें कौन है? तो 82वें हैं बुप्पला प्रणीत। कौन बने थे? बुप्पला प्रणीत, जो कि 2022 में हुआ था। अब 2021 में जो 81वां संस्करण हुआ था उसके ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो सयातन दास बने थे। कौन बने थे? सयातन दास। ये सब भी आपको याद करके साथ में चलना। अब है प्रश्न संख्या 9। हाल ही में सिनेड ओकॉनर का निधन हुआ, वे कौन थे? हाल ही में सिनेड ओकर का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वे थे एक गायिका थी। कौन थी वो? एक गायिका थी। ये एक आयरस गायिका थी, मतलब आयरस की गायिका थी। आयरस गायिका थी कौन? सिनेड ओकनॉर। सिनेड ओकनॉर। अब है प्रश्न संख्या 10। हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो ये किया है भूटान ने। किसने किया है? ऑप्शन बी, भूटान ने। भूटान ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। मतलब उनका कहना है कि अब वहां से रूबेला खत्म हो चुका है। तो भूटान। तो भूटान की राजधानी हो गई कहाँ? थिम्पू। यहाँ की करेंसी हो गई नगतुम और यहाँ के करंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? लोटे दशेरे। लोटे दशेरे। अब है प्रश्न संख्या 11। हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है? तो ये किया है ऑप्शन सी, रुचिरा कंबोज जी ने। कहा? रुचिरा कंबोज जी ने संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है। ये जो रुचिरा कंबोज जी हैं, ये संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थाई राजदूत हैं। कहाँ की हैं? भारत की अस्थाई राजदूत है और इन्होंने ही संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है। किसने? रुचिरा कंबोज जी ने। अब है प्रश्न संख्या 12। हाल ही में एशियाई युवा जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? हाल ही में एशियाई युवा जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में नोएडा में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया था। किन्होंने किया था? केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने इसका उद्घाटन किया था। अब है प्रश्न संख्या 13। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी
प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाया गया है। उनका जो कार्यकाल था बढ़ाया गया है। उनका नाम क्या है? तो ये थे एस.के. मिश्रा जी। कौन थे? ईडी के अभी जो निदेशक हैं वो कौन है? एस.के. मिश्रा जी। इनका जो कार्यकाल था वो 31 जुलाई तक ही था, मतलब 31 जुलाई को ये रिटायर होने वाले थे, लेकिन इनका जो कार्यकाल है वो 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। 15 सितंबर तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया है। अब है प्रश्न संख्या 12। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल फर्नीचर फेयर कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है नोएडा के इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर में। कहाँ हुआ है? नोएडा के इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर में। नोएडा के इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर में इंडिया इंटरनेशनल फर्नीचर फेयर का शुरुआत हुआ है। अगर आपको भी फर्नीचर खरीदने हैं तो आप भी वहां जाकर खरीद सकते हैं। अब पिछले वीडियो का प्रश्न था सीआरपीएफ दिवस कब मनाया जाता है? सीआरपीएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 27 जुलाई। कल के वीडियो में जो ऑप्शंस थे वो गलत दिए गए थे, उसके लिए माफी चाहते हैं। इसका आंसर होगा 27 जुलाई। कब होगा? 27 जुलाई। आज के वीडियो का प्रश्न है, हाल ही में पैन गोंग शेंग किस देश के केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर बने हैं? ठीक है, हाल ही में पैन गोंग शेंग किस देश के केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर बने हैं? अगर इसका उत्तर आपको पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सके। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर दें। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। Thanks for watching.